एडोटेरिया टेस्ट सीरीज़ में हम 10 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं और ये आपका आज 11वां और 12वां टेस्ट है। तो ये 11वां और 12वां टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स 11वें टेस्ट में आपका केंद्रीय बजट से संबंधित क्वेश्चन है और 12वें टेस्ट में आपके आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर देने जा रहे हैं या फिर 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये इन दोनों टेस्ट को प्लीज़ मिस ना करें क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं इससे बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया था? 1 फरवरी को ये पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है? यानी कि टोटल 45,03,097 करोड़। तो आपको बिहार का भी पता होना चाहिए, बिहार का आकार बिहार का कितना है मतलब बजट का, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो कितना? 35,02,136 करोड़। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं करा तो सारे क्वेश्चन आऊँ, लेकिन मैं जिस पे कहूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको आपको स्पेशली रट्टा मारना है। देखिए चौथा क्वेश्चन मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ना, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो कितना लगाया गया? 26,32,281 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है सप्तऋषि। तो आपको इसके सातों का पता होना जरूरी है। पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं भी बोल रहा था ना कि ऐसा पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये पूछ लेगा बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं यानी कि सप्तऋषि में से संबंधित हैं। तो कौन कौन सा संबंधित है? तो देखिए, पहला समावेशी विकास है, हरित विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच है, सक्षमता को सामने लाना है, उसके बाद वित्तीय क्षेत्र है, उसके बाद अपसंरचना एवं निवेश है। तो इसमें युवा शक्ति, भारत प्रगति ये नहीं है। तो इसका आ गया आंसर सी, 6 का आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब तक रखा है? ये रखा है 2047 तक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो देखिए, ई न्यायालय परियोजना चरण 3 की घोषणा की गई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की, अमृत धरोहर स्कीम, तो यानी कि इनकी सभी की घोषणा इसमें डिक्लेरेशन ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा इस बजट में की गई है 23-24 वाले में? तो कौन सी? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? तो देखिए, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है। डाटा देख सकते हैं आप। उज्ज्वला योजना का डाटा इंपॉर्टेंट है। तो 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। कितने? 9.6 करोड़। नेक्स्ट जनधन का भी डाटा इंपॉर्टेंट है। 47.8 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाता खोले गए हैं। कितने? 47.8 और ये 9.6, ये 44.6। तो इनमें से एक से अधिक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। बजट 23-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 6 से घटाकर 5 कर दी गई है अब। चलिए नेक्स्ट बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यानी कि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा, एनएचबी के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित की जाएंगी? तो कितने लैब बनाने का इनका लक्ष्य है? तो यह 100 लैब बनाने का लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी?
तो कितने, तो यह है 1 करोड़ किसानों को, 1 करोड़ फार्मर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट में की है? तो कितने किए जाएंगे? ये किए जाएंगे 30। क्या? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कितने? 30। चलिए नेक्स्ट, भारत को मोटे अनाज यानी श्री अन्न के रूप के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उद्देश्य से किस जगह पर उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा बजट में की गई है? तो ये कहाँ पे? देखिए हैदराबाद में है। तो भारतीय मोटा अनाज एवं बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, बजट 2023-24 में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसका पहला स्टेटमेंट है, 6 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई योजना शुरू की गई है। तो ये बात ठीक है। दूसरा, सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, नहीं, तो ये गलत है। तीसरा, सरकार का सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना होता है, ये भी गलत है। तो इनमें से एक से अधिक, यानी कि बी और सी गलत है, पहला आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो कितने की जाएगी? ये 500। कितने? 500 ब्लॉकों को। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत ने वर्ष के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? कितने? 3। चलिए नेक्स्ट है, बजट में चर्चा किया गया आई गोट कर्मयोगी क्या है? तो आई गोट कर्मयोगी के बारे में बताना आपको। यह एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। क्या? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। चलिए नेक्स्ट है 21, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो ये 2.4 लाख करोड़ रखा गया है, 2.4 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 23-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो देखिए 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सारे निर्णय लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 23-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डाल लो इसको। तो कितना रखा गया है? ये रखा गया है इसका 20 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट, बजट भाषण 2023-24 में पीबीटीजी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग की सर्वग्रामीण विकास हेतु समर्पित है? तो किस वर्ग के लिए लाया गया है? ये लाया गया संवेदनशील जनजातीय के लिए, तो जनजातीय वर्ग के लिए लाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के लिए कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति है? तो कितने की है? ये 3.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो किस क्षेत्र के लिए किया जाएगा? ये कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए किया जाएगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट, कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है, यानी कि मोटे अनाज से संबंधित नहीं है? तो इसका बताना है आपको। तो देखिए, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी मोटे अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, ये बात भी ठीक है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो यही गलत है। दूसरा बड़ा निर्यातक है, कौन सा? दूसरा। चलिए नेक्स्ट, यह आ गया हमारा आंसर सी। नेक्स्ट, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल। मिष्टी को कौन नहीं जानता यार, इतनी बार पढ़ लिया, अब तो 100 बार पढ़ लिया। तो एम से मिष्टी, एम से मैंग्रोव, तो ये तटीय क्षेत्र रेखा पर मैंग्रोव पौधे को रोपण करना है, मिष्टी और मैंग्रोव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? कितना? देखिए 66% बढ़ा है, अब कर दिया गया है 79,000 करोड़। तो कौन सी ऐसी योजना है, बताना है आपको। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना है आपको बताना है, 2.9%। चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल लो। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट
कितना अनुमान लगाया गया बजट का। देखिए ये डाटा को ध्यान रखना आपको, ये 23-24 की बात कर रहा है, 21-22 की, 22-23 की। तो 23-24 की बात कर रहा है, तो फिजिकल डेफिसिट का अनुमान कितना लगाया गया, यानी कि आने वाले ईयर के लिए, तो इसका अनुमान लगाया गया है 17,86,816 करोड़। चलिए नेक्स्ट। तो अब इसके लिए प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट कितने का अनुमान, कितना अनुमान लगाया गया, तो इसका अनुमान लगाया गया है। देखिए अगर बात की जाए जीडीपी परसेंटेज में तो 2.3, और अगर बात की जाए रुपए में तो 7,06,845 करोड़, यानी कि इनमें से एक से अधिक आंसर आ जाएगा अपना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो कितने कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, तो 157 आप नोट कर लो, 157। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, बजट 23-24 के अनुसार कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया। तो ये आप नोट कर लो, पूंजीगत क्योंकि कमी होता है, तो कितना लगाया गया है इसका लगाया गया है, तो ये है 10 लाख करोड़, 10,0961 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, बजट के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया। आप प्राप्तियों की बात कर रहा है, तो कितना अनुमान लगाया गया, तो इसका अनुमान लगाया गया 18,17,816 करोड़। चलिए नेक्स्ट है, अमृतकाल यानी कि भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं, तो ये बताना है आपको। तो ये देखिए, तो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, ये तो रहना ही रहना है, और उसके बाद ये पर्यटन भी रहना ही रहना है, और हरित विकास भी आज की ज़रूरत है, और पीएम विश्वकर्मा कौशल। तो 3, 4, 5, 6 इसका आंसर आ गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देख लो अब, तो 37 सॉरी, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो कितना किया जाएगा, ये किया जाएगा 50 का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लिए मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक, 2030 तक कितना कितना लक्ष्य रखा गया है इसका, तो इसका लक्ष्य है 5 MMT। चलिए नेक्स्ट है, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। अल्टरनेटिव ये रासायनिक की तो इस्तेमाल किया जाएगा, तो किसके लिए, अल्टरनेटिव केमिकल। तो ये कौन सा है, ये है पीएम प्रणाम के नाम से है, पीएम प्रणाम। चलिए नेक्स्ट, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये कितने किए जाएंगे, 500 किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकारी आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। तो किसके तहत देगी, तो यह है अमृत धरोहर योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, बजट में चर्चा किया गया कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है। तो इसका क्या है, देखिए मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्धन सक्षम करना पहला, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना दूसरा, उद्यमिता योजनाओं को सुलभ तथा सुगम करना तीसरा, यानी कि इनमें से एक से अधिक सभी इसके आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 43, चुनौती मोड के माध्यम से चुने गए जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कितने विकसित होंगे, तो ये विकसित होंगे 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई है। पर्यटन से रिलेटेड है वो, तो किसकी चर्चा की गई है, देखिए देखो अपना देश भी है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपको पता ही है, और स्वदेश दर्शन योजना, तो इनमें से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है 45, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि यानी मार्च 25 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है। कब तक के लिए, मार्च 2025, डेट भी पूछी जा सकती है। एक नई लघु बचत योजना लाई गई है वुमेन के लिए, तो कौन सी है, तो ये है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 इम्पोर्टेंट है, जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया 70,000 करोड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कुल कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनरेगा के बार बार पूछ लेते हैं, तो 60,000 करोड़ का। चलिए नेक्स्ट
48 क्वेश्चन है, सरकार का लक्ष्य है, किधर जा रहा भाई, नाराज मत हो यार। सरकार का लक्ष्य है 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है। तो कितना खर्च करना है, तो यह 2.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, सरकार सर्वाधिक खर्च किस पर करती है। तो किस पर करती है, ये करती है ब्याज अदायगी पर सबसे ज़्यादा खर्च करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया गया है। तो ये कर दिया 25%, सीधे 12% की कमी। तो ये हमने डिस्कस किया है बजट का, जो बजट 23-24 का केंद्रीय बजट है वो डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट में ये 12वें नंबर टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। तो फ्रेंड्स, अभी भी जिन दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को लिंक को इसको शेयर कर दो, जिससे आपका भी भला हो, उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो, तीनों का भला होगा इसमें साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये सेट नंबर 12 है और ये सेट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको तो किसी भी एग्ज़ाम में, राजस्थान में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, छत्तीसगढ़, कहीं पर भी हो, पूछा ही जाना है वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि का अनुमान है, भारत की जीडीपी कितनी बढ़ेगी, तो उसका अनुमान है, तो ये है 6% से 6.8% तक रहने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 22-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। तो कब किया गया था, 31 जनवरी को, यानी बजट से एक दिन पहले। चलिए नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट का अनुमान लगाया गया है। 22-23 की बात चल रही है, अभी हम देख रहे थे क्या, उसमें पिछले में देख रहे हैं हम 23-24। तो 22-23 के लिए कितना अनुमान लगाया गया, तो ये 6.4 का लगाया गया। चलिए नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार दुनिया की कौन सी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था है। तो अगर पीपी के हिसाब से बात करें तो तीसरी है और जनरली देखा जाए तो 5वीं है। क्लियर है, तो इसके हिसाब से तीसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक समीक्षा को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई को रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। तो देखिए, कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया, पहली चीज़। दूसरा, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी, जिससे कि अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा खपत करें। तीसरा, प्रमुख कच्चा माल फेरोनिल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। तो इनमें से एक से अधिक, यानी कि डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएमश्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने, ये किया जाएगा 14,500। कितना, 14,500 का निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया गया है, आपको बताना। अब कितने परसेंट किया गया है, तो अब किया गया है 50%। 2030 तक 50% होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरन ग्रीन बॉन्ड 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई है। तो कौन से में, 2022-23 में। काय को, इसको सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार कितना मिलियन टन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। तो ये बताना कितना, 315.7 मिलियन टन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 21-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। तो कितना परसेंट वृद्धि देखी गई है, इसकी देखी गई 3.0। चलिए नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। कौन सा बड़ा, तो यानी कि दूसरा, तो ये दूसरे नंबर पे है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है। तो भाई जैविक किसान तो हमारे देश में होंगे, कहाँ पे, भारत में है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है।
तो ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कार्बन स्टॉक की बात करें तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत के पास डैश डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लो, पूछा ही जाएगा, कोई भी एग्जाम देने जाओ आप तो। 562.7 बिलियन ये अमेरिकी डॉलर है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का डैश डैश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बन गया है। तो कौन सा बड़ा? छठा बड़ा है। कौन सा? छठा। चलिए नेक्स्ट। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो भारत पर विदेशी ऋण हो गया 610, यानी कि जितने हमारे पास पैसे हैं उससे ज़्यादा हमारे पास विदेशी कर्जा है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वित्त वर्ष 21-22 के दौरान देश में कुल कितना विद्युत उत्पादन हुआ? तो कितना विद्युत उत्पादन हुआ? तो ये हुआ 17.2 लाख। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना है? अक्षय ऊर्जा का दूसरा बड़ा है, पहला तापीय का, दूसरा अक्षय ऊर्जा का। तो ये कितना है? ये है 27.5, 27.5। चलिए नेक्स्ट। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है? तो कितने किलोमीटर का किया गया है? ये किया गया है 10,457 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कुल टेली घनत्व कितना है? टेली घनत्व बताना है आपको कितना है। तो टेली घनत्व है आपका 84.8। चलिए नेक्स्ट। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो आपको किलोमीटर में बताना कितना विस्तार हो चुका है। तो इसका विस्तार हो चुका 68,031 किलोमीटर, 68,031 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे विश्व का कौन सा बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो ये है चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्क। कौन सा? चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो पहला कथन दे रखा है इसमें कि वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, ये बात ठीक है। कच्चा इस्पात में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर, ये दूसरी बात भी ठीक है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत का तीसरा स्थान है, ये बात भी ठीक है। यानी कि इनमें से चारों इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चन को डाल लो इसे। तो कौन सा है? भारत है, सबसे ज़्यादा भारत ने प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले टॉप 3 देश कौन से हैं? ये आपको पता होना चाहिए, रट्टा लगा हुआ होना चाहिए इसका। पहले में सिंगापुर, दूसरे पे मॉरिशस, तीसरे पे यूएई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि वित्त वर्ष 22-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? तो आपको क्षेत्र का नाम पता होना चाहिए। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 अब। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 22-23 की बात चल रही है यहाँ पे, 23-24 की नहीं। तो कितना लगाया गया? ये लगाया 7%। चलिए नेक्स्ट। अप्रैल से दिसंबर 2023-22 तक व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है? तो कितना बिलियन डॉलर रहा है? ये रहा इसका 332.8 बिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा है? तो ऐसा तो डाटा तो खैर इतना नहीं जाता है, फिर भी आप देख लो, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो 551 रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आयात ज़्यादा रहा, निर्यात कम रहा। अभी हम देख रहे थे इधर निर्यात कितना रहा है। निर्यात तो रहा है आपका ये 332, और आयात कितना रहा है? आयात रहा है आपका 551। तो 20 का जो है वो घाटा ही है, घाटा। चलिए नेक्स्ट। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है।
तो दुनिया का पहला राज्य पूछेगा फिर, तो फिर इसका कौन बन गया? सिक्किम बन गया। राज्य है तो सिक्किम बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा भी जा चुका है 1-2 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार ये 2005-6 से 2019-20 के बीच भारत में कुल कितने लोग गरीबी से बाहर आ गए? आए नहीं आए ये तो पता लगेगा कि रियलिटी क्या है, बट डेटा में तो आ ही गए हैं। आपको पढ़ने के लिए आ गए हैं बस, ये है ना। चलिए तो 32 का कौन से आ गए? इसके आ गए 41 करोड़। मैंने एक जगह देखा था 41.5 करोड़ थे, तो इसमें आंसर है 41 करोड़। आप सही मान के चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनकी देखरेख में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो ये कौन है? ये हैं बी अनंत नागेश्वरन। बी अनंत नागेश्वरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है IMF के द्वारा निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य आपको बताना है कि कब तक है। तो अमेरिका और ब्रिटेन का 2050 तक है। चलिए नेक्स्ट, और भारत का 2070 है। चलिए आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइफ का फुल फॉर्म बताना है आपको। क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। पर्यावरण के लिए जीवन शैली है, हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो कितने की है? ये देखिए की है 225 आधार अंकों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। वित्त वर्ष 22-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। तो इसका देखिए, इसका पहला और दूसरा देखिए, पहला एग्रीकल्चर कितनी रही है, उद्योग कितनी रही है, इसकी गलत रही है 9 पॉइंट समथिंग थी इसकी। तो पहला और दूसरा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है इसमें भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। पहले बात ठीक है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, ये नहीं है टॉप 10 में, 5वां नहीं है लेकिन। तो पहला इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट में आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो आपको बताना है कौन सा मिशन? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो कौन से? ये हो जाएगा आपका 40 का बी, यानी कि 2047 तक। चलिए नेक्स्ट है 41। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जेम क्या है? मतलब तो जेम क्या है? जेम है जनधन, आधार और मोबाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। तो इस पर विचार करना है आपको। देखिए अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4 अनुमानित है, तो ये गलत है। क्लियर है? दूसरा के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5 है, तो ये दूसरी बात ठीक है। 42 का आंसर आ गया हमारा बी। तो ये 6.4 नहीं है, मतलब कम है इससे। चलिए नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेली उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? अभी तो आपने टेली घनत्व बताया बच्चों, अब बताओ कि टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो ये भी रट्टा मारना पड़ेगा भाई। 117 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट, और सबसे ज़्यादा टेली घनत्व बताऊँ आपको, दिल्ली का है। चलिए नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन यानी GBA कितना प्रतिशत है? औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहा है, तो कितना प्रतिशत है? यह 3.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 45। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना रहा? 2.1, और टारगेट कितना? इतना रखने का है। चलिए नेक्स्ट 46 का क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार
फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रभाव 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है, ये बताना है आपको। तो ये बढ़ा 4 गुना। चलिए नेक्स्ट है मेक इन इंडिया 2022 में, मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कितने याद रहे आपको? 27। साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो कितने? ये दिया जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट है 48 का। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से संबंधित विजन को साकार करने के लिए लाई गई है? तो कौन सा लाया गया है? यह है सहकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022 में औसत जीएसटी संग्रह कितना था? औसत जीएसटी संग्रह बताना है आपको कितना था। तो ये संग्रह था 1.49 करोड़। चलिए फ्रेंड्स, अभी भी देखिए, जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और भाई कुछ आपका फ़ायदा हो जाए, कुछ हमारा फ़ायदा हो जाए, है ना। तो एक साइड का फ़ायदा तो वो ज़्यादा सस्टेन नहीं होता है, उसके लिए फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। नहीं, ऐसी मुझे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक जोक है ना। देखिए भाई, आज मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी खुशी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मतलब साथ दिया। और ये हमारे आज हमारी ये हिंदू गुरु टीम के जो हम कंटेंट डालते हैं, तो इसका वॉच टाइम 500 प्लस आवर्स हो गया है। तो ये धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ को चढ़ रहा है। तो ऐसे ही जिस तरीके से प्यार आपने अभी तक दिया, ऐसे ही आगे भी प्यार देते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप जहाँ से भी हैं, जिस जगह से भी हैं, जो से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी का हमें ध्यान रखते हैं और उस एक एक के कमेंट का जवाब देते हैं और एक एक की बात को नोटिस करते हैं। अगर किसी ने बोला कि सर पीडीएफ क्लियर नहीं, तो हम पीडीएफ का फिर ध्यान रखते हैं। किसी ने बोला कि सर इसका क्लास ये मिल सकती है क्या, उसकी भी क्लास। कोई पर्सनल मैसेज भी करता है टेलीग्राम में जाके, तो सर कि हमें उसकी पीडीएफ चाहिए थी उस बुक की, तो उसको पीडीएफ उसको हम दे देते हैं। अगर आपको भी कोई बुक की पीडीएफ ऐसी कुछ चाहिए, अगर आपको हमारे पास है, तो हम उसको बिल्कुल भी, मतलब देखिए, ग्रुप में डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा टेक्निकल इशूज़ आ जाते हैं, तो कभी कभी टेलीग्राम चैनल को डिलीट कर देता है। तो आप इंडिविजुअली मैसेज भेज सकते हैं, तो इंडिविजुअली भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुक या पीडीएफ वगैरह, ठीक है। चलिए, बाकी हम अपने नोट्स जो उसमें डालते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने परसेंट की? 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, बाय बाय।